मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं, ये पवन भैया के फैंस बाबा खान आपको तुम लोग कैसा बोल रहे हो रे भाई। अपना गुंडागर्दी करता है, वहां पर डराने का कोशिश कर रहा है सबको, ये सब डर नहीं रहे हैं आपसे। अब मुझको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बाबा खान को रिलने गया था कि उससे रिलवाने गया था। अब आप लोग ही समझ लीजिए इस वीडियो को देख करके। यार कभी कल को राज ठाकरे सर अगर सामने आ जाएंगे ना तो पवन भैया झुक करके पैर ही छुएंगे, क्योंकि उनके अंदर ये आदर है, सत्कार है, सम्मान है। वो क्यों चैलेंज करेंगे उनको जाकर के भाई। जब से पवन सिंह और बाबा खान के बीच में कंट्रोवर्सी हुआ है, तब से पवन सिंह के लगभग सभी फैंस को यह विश्वास था कि पवन सिंह इसको तगड़ा वाला रिप्लाई जरूर से जरूर देंगे, या अगर नहीं देते हैं पवन सिंह तो विशाल सिंह इसका रिप्लाई जरूर करेगा। क्योंकि ये सभी लोगों को विश्वास हो चुका है कि पवन सिंह के टीम में केवल विशाल सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जो मर्द है, बाकी सब नामर्द हैं। क्योंकि ये आज से पहले जब भी पवन सिंह के बीच किसी भी व्यक्ति से कंट्रोवर्सी होता है तो उसमें आकर के बहुत बड़ा एक्शन लेता है, तो लोगों को लगता है कि नहीं, विशाल सिंह इसमें जरूर एक्शन लेगा और बाबा खान को गंदा वाला रिलाई करेगा। हालांकि आकर के बाबा खान के खिलाफ ये वीडियो भी बनाता है, इंस्टाग्राम पे अपलोड भी करता है, उसको हमने देख लिया है। और देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ ही उसने बोला है तो उसके बारे में आप लोगों को जरूर से जरूर बताना चाहिए कि उस वीडियो में ये पवन सिंह के लिए बाबा खान से बदला लिया है, या बाबा खान का रिलाई किया है, या फिर उसमें मतलब रिलाई करने के नाम पे, रोस्ट करने के नाम पे कॉमेडी शो किया है। तो चलिए उसके वीडियो का पोल पट्टी खोलते हैं कि आखिर वो अपने वीडियो में, रोस्ट वीडियो में क्या क्या बोला है। सबसे पहले ये कहता है कि पवन सिंह ऐसा नहीं बोले हैं कि मैं मर जाऊंगा मराठी नहीं बोलूंगा। मर जाऊंगा लेकिन मराठी नहीं बोलूंगा। अच्छा, ऐसा कब बोला उन्होंने कि चाहे जो जाए मैं मुंबई में रहता हूँ पर मर जाऊंगा मराठी नहीं बोलूंगा। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे मराठी नहीं आती और मैं काम करता हूँ, आगे भी काम करता रहूंगा। इसमें क्या गलत बोला? तुम इतना स्मार्ट देखते हो, यूं दाढ़ी वाड़ी मत करके अपन पार्टी करेंगे ना मुंबई के अंदर, चिल करेंगे, ड्रिल करेंगे, कहाँ लड़ाई झगड़े में पड़ रहे हो। लेकिन बाबा खान एक रिक्वेस्ट है बस, मतलब आप जो ये पवन भैया को धमकी दे रहे हो ना, ये सब चीजें ये करो, ये सब मत करो, ये सब कुछ नहीं होना। इसलिए क्योंकि ना पवन भैया को जो आगे पीछे ऊपर नीचे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं और जिनका हाथ उनके सर पे है ना, मतलब वो लोग ऐसे लोग हैं ना कि आपकी तरह दिखने वाले लोग ना उनके पीछे के पीछे रिपीटर लेके खड़े रहते हैं। तो कुछ फायदा नहीं होना, मतलब इधर कुछ नहीं होना है और उधर बहुत कुछ हो जाना है, तो इसका क्या फायदा है? मतलब भाई भाई है, दोनों लोग मिलकर रहेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे। गजब टूबीबाज आदमी। मतलब इसका कहने का मतलब है कि पवन सिंह नहीं बोले हैं कि मैं मर जाऊंगा मराठी नहीं बोलूंगा, वो बोले हैं कि मैं बोलूंगा। इसका कहने का मतलब है, ये कहता है कि पवन सिंह ऐसा कब बोले हैं कि तुम मुझे सिखाओगे और मैं मराठी नहीं बोलूंगा। उन्हें ऐसा बोला क्या कि तुम मुझे मराठी सिखाओगे और मैं नहीं बोलूंगा? यानी कि जब पवन सिंह को मराठी बोलने के लिए सिखाएगा तो बोलेंगे भी। अब बताइए कितना बड़ा मतलब कि इसमें चुतियापा कर रहा है। जहाँ तक मुझे याद है कि जब पवन सिंह से मीडिया वाले ने सवाल किया था तब ये बोले थे कि मुझे मराठी नहीं आती है, मैं महाराष्ट्र में काम करता हूँ, अगर किसी को कुछ करना है तो अगर कर ले, और मैं मर जाऊँगा लेकिन मराठी नहीं बोलूँगा, मुझे नहीं आती है तो नहीं आती है। लेकिन इस पर ये लिपापोती कर रहा है। दूसरा बात ये बोलता है कि अगर आप मराठी प्यार से सिखाओगे तो वो सीखेंगे। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं मराठी सीखने में ना मराठी बोलने में, सिखाओ तो सही प्यार से। मतलब कि पवन सिंह यहाँ पे मराठी प्यार से सीखेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो भी हमारे यूपी बिहार के लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है वो सब भूल जाएंगे पवन सिंह और मराठी सीखेंगे और बोलेंगे भी। इसका कहने का मतलब ये है। दूसरा, जब ये राज ठाकरे का बात उसमें घुसेड़ता है बाबा खान, तब कहता है कि देखो यही तुम गलत कर रहे हो। कहाँ राज ठाकरे, ठाकरे खानदान का वारिस और पवन सिंह एक राज ठाकरे को जो चैलेंज करता है ना, देखो फिर वही बात, मतलब कहाँ राज ठाकरे, कहाँ पवन भैया, मतलब वो इतने बड़े ठाकरे खानदान के वारिस और पवन भैया एक्टर। मतलब कि इसके कहने का मतलब है कि राज ठाकरे जो है वो ठाकरे खानदान का वारिस है, बहुत बड़ा। भले उसका मतलब कि वहीं में महाराष्ट्र में एक भी सीट हो या ना हो किसी भी मतलब की चीज में, लेकिन फिर भी वो ठाकरे खानदान का वारिस है और इसके नज़र में बहुत बड़ा वो आदमी है। और वहीं पे पवन सिंह इसके नज़र में, जिनके नाम से ये भोजपुरी इंडस्ट्री में लोगों की नज़र में बना है, जिनके नाम से मतलब कि इतना पॉपुलर हुआ है, लोग इसको जानते पहचानते हैं, उसी पवन सिंह को कह रहा है कि कहाँ एक एक्टर है। मतलब कि एक पवन सिंह मामूली सा एक्टर है, छोटा मोटा। मतलब इसके कहने का सेंस ये है, मतलब ये है कि राज ठाकरे जो है बहुत बड़ा आदमी है और ये पवन सिंह एक एक्टर है, मतलब मामूली सा एक्टर इसके नज़र में। अब मुझको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बाबा खान को रिलने गया था कि उससे रिलवाने गया था। अब आप लोग ही समझ लीजिए इस वीडियो को देख करके। यार कभी कल को राज ठाकरे सर अगर सामने आ जाएंगे ना तो पवन भैया झुक करके पैर ही छुएंगे, क्योंकि उनके अंदर ये आदर है, सत्कार है, सम्मान है। वो क्यों चैलेंज करेंगे उनको जाकर के भाई। और इतना ही नहीं, ये भी कहता है इशारों में कि कमेंट सेक्शन में, मतलब पवन सिंह के फैन से ये इशारों में बात करता है
कि कमेंट सेक्शन में अब से तुम लोग बाबा खान को गाली मत देना। ए चल भाग, अब कोई बाबा खान कमेंट सेक्शन में गलत नहीं बोलेगा, मतलब कुछ भी बोलते, कुछ समझा दिया मैं अब। मतलब कि ये भी ये जान रहा है कि पवन सिंह के जो भी फैंस हैं वो बाबा खान के कमेंट सेक्शन में कोई भी वो पोस्ट कर रहा है इंस्टाग्राम पे तो उस कमेंट सेक्शन में गाली से भर दे रहा है। तो ये इशारों में कह रहा है कि गाली नहीं देना है। मतलब बताइए कितना बड़ा ये चुतियापा कर रहा है। पवन सिंह के नाम से मतलब कि फेमस हुआ है और उनको ही मतलब ये सिखाने के लिए गया। हालांकि सबसे ज़्यादा आश्चर्य करने वाली बात यह है कि पवन सिंह इसके उस रोस्ट वीडियो को लाइक भी किए हैं। खैर उनको लगा होगा कि ये मेरे सपोर्ट में बोल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये उनके सपोर्ट के नाम पे उल्टा पवन सिंह को ही बेइज्जत करवा के आ गया है। और बाबा खान से इसको डर लग रहा है, इसे लग रहा है कि बाबा खान ही मेरे ऊपर कहीं ना कहीं भारी पड़ जाए। साथ में ये भी बोला है कि जब राज ठाकरे पवन सिंह के सामने होंगे तो पवन सिंह उसके पैरों पे गिरेंगे, उसका पैर पड़ेंगे, क्योंकि राज ठाकरे जो है हमारे यूपी बिहार के लोगों को बहुत बड़ा आदर सत्कार करता है और हिंदी बोलने में कोई दिक्कत नहीं करता है। इसके कहने का मतलब यही ना। यार कभी कल को राज ठाकरे सर अगर सामने आ जाएंगे ना तो पवन भैया झुक करके पैर ही छुएंगे, क्योंकि उनके अंदर ये आदर है, सत्कार है, सम्मान है। मतलब पवन सिंह राज ठाकरे के सामने जाएंगे तो पवन सिंह उसका पैर छुएंगे। बताइए कहाँ से इसका कौन दिमाग से ही अपना बात कर रहा है। मैं मानता हूँ कि पवन सिंह के अंदर संस्कार है, किसी को आदर करते हैं, अपने से बड़ों को सम्मान देते हैं, लेकिन इसका भी क्या मतलब होता है कि कोई अगर आदमी हमारे यूपी बिहार के लोगों को गाली दे रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, खुद पवन सिंह को ढीले कर रहा है, कह रहा है कौन सा तो स्टार है रे, और वो आदमी उस आदमी को पैर पड़ेंगे, उसके सामने मुझे मतलब उसे सम्मान देंगे, आदर देंगे, ऐसा मतलब कहाँ से, कौन सा सेंस है इसमें। हालांकि ये सब अपनी बातों से, इस तरह का गुप्पी चुपी बातों करके, चिकनी चुपड़ी बातों करके लोगों को मतलब कि भरमा रहा है। ऐसा ये कुछ है नहीं कि बाबा खान को रोस्ट किया है, बल्कि ये रोस्ट के नाम पे कॉमेडी शो किया है। हालांकि जब भी पहले लोग कोई भी मतलब कि इसको कहते थे कि ये बहुत बड़ा गैंगस्टर है, तो रोस्टर है, तो फलाने है, ढिमकाने, तभी मुझे उस टाइम पे शक होता था। क्योंकि जब भी ये मतलब इसे मौका मिलता था तो छोटे छोटे लोगों को अपना मतलब कि शिकार बना करके सोशल मीडिया पे चर्चा में बने रहने का प्रयास करता था। आज से कुछ दिन पहले जब महेश पांडे पवन सिंह को कुछ बोला था कि नहीं था, उसका एक्शन लेकर के उसके खिलाफ फ्रॉड करके, उसे जालसाजी करके, उसे एक होटल में धर करके उसके साथ दुर्व्यवहार करता है और सोशल मीडिया पे चर्चा में बन जाता है कि विशाल सिंह ने महेश पांडे को ये कर दिया, तो वो कर दिया, फलाने कर दिया, ढिमकाने कर दिया, और उस चीज़ का इतना खबर बनता है कि वो चीज़ सोशल मीडिया से लेकर के नेशनल मीडिया तक पहुंच जाती है। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद मतलब कि पवन सिंह को किसी से विवाद होता है, जो उनके अपने ही साथ मतलब रहने वाले लोग थे, शायद नाम था निर्भय प्रताप सिंह और दीपक राजपूत। तो उसमें भी ये बीच में एक्शन लेता है कि नहीं, मतलब एक बहुत बड़ा मतलब कि रोस्टर टाइप का बनने का प्रयास करता है। और जब भी पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच में कंट्रोवर्सी होता है तो उसमें आकर के इतना बड़ा तीसरा खार मतलब बनता है, इतना लोगों को दिखाता है कि बाप रे, मतलब बहुत बड़ा ये गैंगस्टर टाइप का है, रोस्टर टाइप का है। लेकिन मैं उस टाइम पे भी समझता था कि ऐसा ये कुछ है नहीं, ये चिलगोजर आदमी है। और इसका असली, इसका हकीकत, इसका सच्चाई आज खुल गया। और जिस किसी को भी अगर लग रहा है कि बाबा खान को रोस्ट किया है तो वो समझ जाइए, बाबा खान को रोस्ट नहीं किया है। इसके अंदर अभी भी राज ठाकरे के प्रति सम्मान है, इसके अंदर अभी भी बाबा खान से चिल ड्रिल करने का मतलब मूड है। लेकिन और पवन सिंह को एक मामूली सा एक्टर समझ रहा है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्या कर रहा है। हालांकि पवन सिंह भी इसके रोस्ट वीडियो को लाइक किए हैं। खैर उनको लगता होगा कि ये मेरे बारे में बढ़िया बोला है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि उनके बारे में मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करके वहाँ से निकल आया है। बाकी बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में भी कहते हैं कि अरे भाई तुमको मुंबई में तुम रहे होगे तब तुम्हें मालूम चलेगा कि मुंबई में रह करके कैसे बातें करना होता है, डर लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है, मैं मानता हूं कि मुंबई में रह करके डर लगता है, कोई उसके खिलाफ नहीं बोल सकता है, कोई राज ठाकरे के खिलाफ नहीं बोल सकता है, कोई बाबा खान के खिलाफ नहीं बोल सकता है, सबको डर लगता है। तो फिर ये झूठ मूठ का सोशल मीडिया पे काहे के लिए भौकाल बना करके टाइट कर दिए हो कि नहीं, वो मतलब किसी को भी रोस्ट कर देता है, किसी को भी नहीं छोड़ता है, और जब भी बोलता है तो दांत पीस करके लगता है दिखाने का प्रयास ये करता है। एक बहुत बड़ा मतलब क्या है समझ में नहीं आता है। मुझे तो ये लगता है कि पहले भी चिलगोजर था, अब भी चिलगोजर है और आगे भी चिलगोजर ही रहेगा। बाकी इसके बारे में आप लोगों का राय क्या है, विचार क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।